नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 6 की विषय हिंदी और पुस्तक मल्हार, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नई जुड़ी है NCERT की पुस्तक। इसके पहले पाठ पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आज पाठ 2 गोल, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में देखो, ये जो है ये हॉकी स्टिक है, इनको हॉकी बोलते हैं। तो हॉकी में गोल होता है, जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं, ऐसे ही हॉकी में गोल होते हैं। तो ये जो कहानी है, ये मेजर ध्यानचंद एक खिलाड़ी थे, हॉकी खिलाड़ी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनके बारे में है। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने अपने बारे में लिखा। तो उसी में से एक छोटा सा अंश आपके पढ़ने के लिए लगाया गया है। तो चलिए इस पाठ पर हम चर्चा करते हैं। पाठ का शीर्षक है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो गोल जैसे ही शब्द आपके सामने आता है तो आप सोचते होंगे कि गोल गोल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेंद भी गोल होती है, कंचे भी गोल होते हैं, पृथ्वी भी गोल है, सूरज भी गोल है, चंदा भी गोल है और घर में रोटी भी गोल बनती है। तो किस गोल के बारे में है? मैंने आपको अभी बताया कि हॉकी के खेल में गोल होते हैं, तो उस बारे में है। अब देखो, गोल हॉकी से किया जाता है, लेकिन इसमें जीवनी बताई गई है एक खिलाड़ी की, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो पाठ परिचय में, यानी कि लेखक के परिचय में, हम ये देख लेते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये हैं मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म हुआ था सन 1905 में और इनका निधन हुआ था सन 1979 ईस्वी में। तो चलिए इनका थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम, आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में लिखी गई कहानी। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कहानी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इन्होंने आत्मकथा का नाम गोल रखे। तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। अब उन खिलाड़ी का क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। और इनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है क्योंकि ये हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, और उसका नाम है खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसको बना दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पाठ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ को ठीक तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। अब आप भी खेलते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, तू तू मैं लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है ना। बॉल और अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल और बैटिंग के लिए भी आप में झगड़ा होता है कि मैं पहले बैटिंग करूंगा, कोई कहता है कि मैं पहले बॉलिंग करूंगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है।
खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। कौन कह रहा है ये बात? ये बात मेजर ध्यानचंद कह रहे हैं अपने बारे में। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट ये एक सेना की टुकड़ी होती है, उनके नाम है पंजाब रेजिमेंट। तो मेजर ध्यानचंद सेना में थे, तो पंजाब रेजिमेंट की तरफ से वो खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, एक पंजाब रेजिमेंट टीम थी और दूसरी थी सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब देखिए क्या हो गया। मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे, दोनों टीमें खेल रही थी, पंजाब रेजिमेंट और माइनर्स टीम। अब दोनों खिलाड़ियां जब खेल रहे थे खिलाड़ी, तो माइनर्स टीम के एक खिलाड़ी ने क्या किया कि मेजर ध्यानचंद के सिर पर एक हॉकी स्टिक दे मारी गुस्से में। तो उनको चोट लग गई तो उनको खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया, फिर उनकी पट्टी की गई। अब देखो, खेल में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें कि हम दूसरे को चोट पहुंचा दें। खेल की भावना से खेलना चाहिए, मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए। उसमें हमें कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही हमें कभी बेईमानी करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब देखो, ध्यानचंद भी कहते हैं कि अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वो बदला किस तरह से लेते हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते, वो उनको हरा करके बदला लेते हैं। उनको गुस्सा आ जाता है और वो ज़्यादा गोल मारते हैं और इसलिए वो जो विरोधी टीम है उसको हरा देते हैं। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया और जो दूसरा खिलाड़ी था जिसने चोट मारी थी उसको घबराहट हो गई कि कहीं ऐसा ना हो ये भी मेरे सिर पर चोट मार दे। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। अब देखो, घबराहट के मारे अब वो खिलाड़ी खेल भी नहीं पा रहा है ना। तो कई बार खेलों में ऐसा हो जाता है, तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आप खेल भी नहीं पाओ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, पूरे 6 गोल। 6 गोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेजर ध्यानचंद ने 6 गोल मार दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। देखो, लेखक ने क्या कहा कि यदि तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता, लेकिन अब मैंने तुम्हें 6 गोल से हराया है। क्यों? क्योंकि तुमने खेल में मेरे सिर पर चोट मारी थी। तो देखो, लेखक ने उस विरोधी खिलाड़ी के सिर पर चोट मार करके बदला नहीं लिया, उन्होंने खेल में गोल मार करके बदला लिया, उनको हरा करके बदला लिया, बुरी तरह से उनको हराया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो मेजर ध्यानचंद यहाँ एक बात कहना चाहते हैं आप सभी बच्चों से कि हमें खेल में कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। अब क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हो गए हैं पूरी दुनिया में, तो जब भी वो अपने कहीं इधर उधर जाते हैं तो बच्चे और बूढ़े उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आप इतने सफल कैसे हुए, कैसे आपने खेलना सीखा, आप इतने बड़े महान खिलाड़ी कैसे बने। तो क्या कहते हैं मेजर ध्यानचंद कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन,
साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़ी मंत्र हैं। तो लगन, साधना और खेल भावना, यानी कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर तपस्या करने की भावना होनी चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए। अब तपस्या कैसी करनी है? ऐसा नहीं कि आप हाथ जोड़ के बैठ गए ना, आपको बहुत खेलना है, तब जाकर के आप बड़े खिलाड़ी बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें क्लास में टीचर भी नहीं खेलने देते हैं, घर जाते हैं तो घर वाले भी होमवर्क और ट्यूशन के लिए भेज देते हैं कि ट्यूशन पे जाओ, खेलने तो कोई देता नहीं है। तो बच्चों, पढ़ने के समय पर पढ़ाई और खेलने के समय पर खेलना, ऐसे आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और आपका खेल भी अच्छा हो जाएगा। तो दोनों के प्रति आपका भाव होना चाहिए, आपके मन में खेल भावना भी होनी चाहिए और पढ़ाई की भावना भी होनी चाहिए। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। अब लेखक बता रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ? सन 1904 में प्रयाग, यानी पहले उसको इलाहाबाद बोलते थे, अब उसको प्रयाग नाम हो गया। तो प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो किस में भर्ती हो? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, यानी कि सेना की टुकड़ी का नाम था, उसमें एक सिपाही के रूप में, एक फौजी के रूप में वो भर्ती हो गए, नौकरी लगी उनकी। कितनी साल की उम्र में लगी? 16 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगी थी। तो मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखो, जब वो 16 साल के थे तब खेल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी उनकी खेल में। 16 साल के जब थे, उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया क्या होता है? नौसिखिया का मतलब होता है नया नया सीखने वाला। तो देखो, लेखक बचपन में, यानी मेजर ध्यानचंद जो हैं, वो बचपन में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे। अब आपकी उम्र भी इतनी छोटी है ना, तो आप भी बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी आप खेल में अच्छे होते चले जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज खेल रहा हूँ तो मैं आज ही बड़ा खिलाड़ी बन जाऊँ, ऐसा नहीं। हम लंबे समय तक खेलते हैं, तब कहीं जा कर के हम अच्छे खिलाड़ी बन पाते हैं। ठीक है? तो लेखक कह रहे हैं कि वो 16 साल की उम्र में तो नौकरी लगे थे और उसके बाद उन्होंने रेजिमेंट में खेलना शुरू किया था। तब से पहले तो उनको हॉकी इतना अच्छा लगता भी नहीं था। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, उनका प्रमोशन होता गया नौकरी में। सन 1936 में बर्लिन में ओलंपिक गेम हुए थे, मैं मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। और सेना में कौन से पद पर थे उस समय? लांस नायक के पद पर थे। तो बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इतने बढ़िया खेले वो ओलंपिक खेल में कि लोगों ने उनका नाम रख दिया हॉकी का जादूगर। अब जादूगर कौन होता है? जो जादू करके दिखाता है, लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। तो ऐसे ही वो हॉकी के खेल में लोगों को आश्चर्यचकित कर देते, गोल ऐसे मारते थे, बॉल को छीन कर ले जाते थे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। देखो, यहाँ लेखक अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है और बिल्कुल सारी बातें सही सही बता रहा है कि सारे गोल वे केवल अकेले नहीं करते थे, और खिलाड़ी भी थे, वो भी करते थे। लेकिन लेखक की कोशिश क्या रहती थी कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास से ले जाऊं, ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो देखो, वो अपने दोस्तों, अपने जो साथ के खिलाड़ी थे, उनको भी मौका देते थे कि एक दो गोल उनके हाथ से भी हो जाए तो उनका भी नाम हो जाएगा। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला।
तो हॉकी में स्वर्ण पदक कब मिला, कौन से ओलंपिक में मिला, बर्लिन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो इस तरह से मेजर ध्यानचंद अपने बारे में बताते हैं। इन्होंने छोटा छोटा कुछ कुछ बताया है। उनकी आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये उनकी टीम है, ये उनकी टीम है जो बर्लिन ओलंपिक में गई थी। ये देखा है, भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की। ये उनकी टीम है। ये आपके लिए कार्टून दिखाया गया कि देखो हॉकी किस तरह से खेला जाता है ना। देखो कि ये गेंद है और ये हॉकी है। हॉकी से गेंद को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ नेट लगा होता है उस नेट में से उसको नेट में मारा जाता है, और नेट में मार दी तो वो एक गोल हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने हॉकी खेलना जारी रखा और उन्होंने पदक जीतना जारी रखा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया है। आप ज़्यादा जानने के लिए आप YouTube पर और भी सारे वीडियो देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद कैसे खेलते थे। आप उनके हॉकी के मैच भी आप वीडियो देख सकते हैं, YouTube पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।